नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करना चाह रहे हैं उन परिस्थितियों के बारे में जो हमारे जीवन में घटती रहती हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन प्रभावित होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि हम लोगों की जितनी भी ज़िंदगी है, इसमें निरंतर कोई ना कोई घटनाएँ होती रहती हैं, इवेंट्स होते रहते हैं लगातार। ये इवेंट्स ही हमारी ज़िंदगी में हर पल हर चीज़ों को बदलते रहते हैं, उनका प्रभाव बदलते रहते हैं, उनका रूप बदलते रहते हैं। इन्हीं के बेस पे हमारा जीवन कभी अच्छा या बुरा माना जाता है। लेकिन असल में बात यह है कि ये घटनाएं उतनी पावरफुल नहीं हैं, इन घटनाओं में उतना दम नहीं है। हाँ, दम है वो हमारे प्रतिक्रिया करने पे। यानी अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं। यानी हम उस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से दे रहे हैं। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो पक्का यकीन है कि उस घटना को हम और ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं, उसमें और पावर दे रहे हैं, जिससे वो और ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी और हमारे जीवन की घटनाएं अलग अलग चेंज होती रहेंगी, जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्स करते हैं तो ये पूरी तरह से बात होती है हमारे ऊपर, ये हमारे नियंत्रण में रहती है और हमारे कंट्रोल में रहती है कि हम किस तरह से अपने ज़िंदगी पे नियंत्रण रख रहे हैं, कैसा हम काम करना चाहते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को मोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये बात मायने रखती है कि हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी हमारी आंतरिक रूपरेखा क्या है, हमारा अंदर के सोच क्या है, हमारा दुनिया को लेकर के मैप क्या है, दुनिया को लेकर के हमारी सोच क्या है। हमारे अगर हर एक घटना पे जुड़े हुए विचार सकारात्मक होंगे, जो कि नेगेटिविटी को कम करेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, तो हम ये ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी अब कोई बवाल है, कोई परेशानी हो, तो हम लोग इस बात पर परेशान आते हैं, अरे परेशानी आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आ तो गई है, वो प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं थी। लेकिन उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, ये हमारे रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे काम करते हैं या प्रॉब्लम के आने पे काम करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटती है जो आपके यहाँ कंट्रोल में नहीं है, कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं कोई परेशानी आ जाती है, कोई आपके ऑफिस में मनचाहा काम हो जाता है, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके परिवार में कोई ऐसी चीज़ हो जा सकती है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो हर एक के मुताबिक हो सकती है। तो जैसे ही वो घटना होती है हम परेशान होते हैं, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि ये घटना तो अब हो गई है, अब इसमें समाधान कहाँ पर आता है, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, कितनी जल्दी इससे कोप अप करके हम निकल सकते हैं। क्योंकि घटना और उस दौर में रहना, ये उस घटना के अस्तित्व के ऊपर नहीं है। हम कब तक उस घटना के साथ बंधे रहते हैं, कब तक उस जीवन में घटे रहते हैं, उस समय के साथ जुड़े रहते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके जीवन में कभी एक कोई घटना हुई हो जो कि करीबन सन 2015 में 2012 में होने वाली हो। वो एक आगे की भविष्य की सूचना है जिसमें हम लोग सोच करके फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। अब कोई एक ऐसी घटना है जो कि आपके पास पीछे 10 साल पहले हुई हो। अब वो जो 10 साल पहले घटना हुई है, क्या आज आप भी उस घटना से प्रभावित हैं? आज भी आप वही चीज़ें सोच करके परेशान होते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए उस घटना की अवधि आज 10 साल हो चुकी है। लेकिन कभी आप ऐसी घटना भी होंगी जिनसे आप तुरंत ही उबर पाए होंगे, निकल पाए होंगे, तो उन घटनाओं की उम्र बहुत ही छोटी रही होगी। ये हमारे और आपके ऊपर रिस्पॉन्स करता है कि आज भी हम उसी घटना पे, उसी समय में अटके हुए हैं या हम उससे आगे निकल चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी कभी आपके पास ऐसी घटनाएं हों तो उनको आप इतना ज़्यादा शक्तिशाली ना बनाएं, उनको आप कम से कम रखें, समाधान पे ध्यान करें। और फिर से दोहराना चाहूँगा, रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करिए। रिस्पॉन्स करेंगे तो आप पूरी तरह से ताकत में होंगे, नियंत्रण में होंगे, कंट्रोल में होंगे और आपकी मनचाही चीज़ें होंगी। इसी तरह की कुछ और नई बातें लेकर के आपके पास फिर अगले वीडियो में शामिल होता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।